सच इतनी हंसी मुझे कभी नहीं आई जितनी पिछले संडे को। और सच घर वाले भी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। तो देखिए क्या हुआ। अरे दादी जी की फेवरेट तो मैं थी, यानी कुर्सी, और दादी जी की फेवरेट प्यारी सी बिल्ली, जो चलते समय बिल्कुल सफ़ेद ऊन के गोले जैसी लगती थी। मुझे भी वो बहुत प्यारी लगती थी क्योंकि वो थी ही बहुत क्यूट। अब जनवरी का महीना और कड़ाके की ठंड। मैंने सुना दादी जी दादाजी से कह रही थी, अजी सुनते हो, आज दुकान से आते वक्त 7-8 ऊन के गोले ले आना, और हाँ वर्धमान ऊन ही लाना क्योंकि वह बहुत ही मुलायम होती है और रंग बहुत पक्के। और आपको तो मालूम ही है, मुझे तो वर्धमान के अलावा कोई ऊन पसंद ही नहीं है। और एक बात और याद रखिएगा, ऊन की गुच्छियाँ मत लाइएगा, मुझे गोले बनाने में बहुत उलझन होती है। और शाम को जी दादाजी थैला भर के ऊन ले आए, और दादी जी ने जैसे ही ऊन की गुच्छियां देखी, ओफ ओफ, आपको तो कोई बात ही याद नहीं रहती। अब क्या करूं, चलो कोई बात नहीं, सुबह बनाऊंगी गोले और फिर मफलर। और ये कहकर ऊन का थैला मेरे ऊपर रख दिया और रोज की तरह शॉल भी उतार कर मेरे ऊपर। उस दिन सच कड़ाके की ठंड थी। सब तो कंबल रजाई में सो गए थे, लेकिन बिल्ली जो थी वो सुकड़ रही थी, और वो धीरे धीरे मेरे पास आई और सारा ऊन घसीट कर जो मेरे ऊपर रखा था मेरे नीचे ले गई और खूब उसके साथ खेलने लगी। मुझे भी ऊन की गर्माहट लेकर बड़ा मज़ा आ रहा था, और उसकी मज़ेदार हरकतें तो सच कमाल की थी। उसको भी ऊन के साथ खेलने में, जितना वो ऊन के साथ खेल रही थी उतनी ही उसमें उलझती जा रही थी। जितना वो निकलने की कोशिश करती उतनी ही लिपटती जा रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आखिर वह खेलते खेलते और उसमें से निकलने की कोशिश में इतनी थक गई कि सो गई। अच्छा, मुझे भी कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ओफो, ऊन कहाँ गया? यहीं बिस्तर के पास तो रखा था। देखो जल्दी जल्दी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, अलमारी में, चारपाई के नीचे, बिस्तर के आसपास। और दादी जी ने घर के सारे लोगों को ऊन ढूंढने में लगा दिया, और मैं तो सबको देखकर मन ही मन हंस रही थी और सोच रही थी कह दूं, अरे कोई मेरे नीचे भी तो देख लो। लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नमस्ते दादी जी। अरे इमरती, सफाई करते समय कहीं ऊन मिल जाए तो जल्दी से मेरे को पकड़ा दीजिए, हम तो सब ढूंढ ढूंढ कर हार गए। और जी इमरती ने सफाई करनी शुरू कर दी, और जैसे ही उसने मेरे नीचे झाड़ू लगाई, जोर से चिल्लाई, दादी जी, दादी जी, दादाजी से कितनी ऊन मंगवाई थी? क्या पूरे मोहल्ले वालों को मफलर बना कर देने का इरादा है? अरे नहीं, ये तो सिर्फ बच्चों के मफलर के लिए ही ऊन लाए थे। नहीं दादी, मुझे तो बहुत करीब 8-10 किलो के करीब लग रही है ये ऊन। घर वाले सब हैरान कि भाई रातों रात ये क्या हो गया। दादी जी बोली, लेकर आ इधर जल्दी से, देखूं तो क्या हुआ। और जब इमरती ऊन का ढेर उठाकर लाई तो सब घर वालों के हंसी के फुव्वारे ही छूट गए। इमरती ने जब बिल्ली को ऊन में लिपटे हुए देखा अपने हाथों में, तो हंस हंस के वो भी लोटपोट हो गई। अब बारी आई बिल्ली को ऊन से निकालने की। तो सच मानिए, ऊन और बिल्ली दोनों आपस में इतने उलझे हुए थे कि शायद 2-3 घंटे लग गए होंगे, और वह भी कई बार ऊन काटनी पड़ी। मैं देख रही थी दादी जी को कितनी परेशान थी कि अब फिर से उनको दादाजी से मंगवानी पड़ेगी। लेकिन दादाजी बहुत दिल के अच्छे थे। बोले, अरे सुनो, इस ऊन की तो बिल्ली की गद्दी बनवा दो, मैं दोबारा से ऊन ले आऊँगा, फिक्र मत करो।
मफलर तो तुम्हें बनाने ही पड़ेंगे। और हाँ, अब की बार याद रखूंगा कि वर्धमान के गोले ही लाऊं, और वो भी 2-3 कलर के, ताकि मफलर कलरफुल बन सके। और अगले दिन फिर दादाजी मफलर के लिए ऊन ले आए। बिल्ली भी मन ही मन खुश थी कि वाह, मेरी सर्दियां तो खूब गरम रहेंगी अब की बार। धन्यवाद दादाजी, धन्यवाद दादी जी, बाय बाय।